हेलो ट्रेडर्स, होप यू आर ऑल वेल। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है व्हाई आप प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, ब्रेक इवन पे भी नहीं हो। तो मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट में स्ट्रैटेजी की वजह से लूज नहीं करते, वो सिंपली रिस्क मैनेजमेंट की वजह से लूज करते। आप कभी भी किसी रैंडम आदमी से बात करो जो ट्रेडिंग करता हो, वो आपको क्या बोलता होगा? भाई ट्रेडिंग ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, भाई ट्रेडिंग में मैंने अपना सब कुछ हार दिया, मैंने गोल्ड बेचा था, गोल्ड चला गया, लोन लिया है, बर्बाद हो गया। What does all this mean? Have you ever thought what do they mean when they say बर्बाद हो गए? Well, they simply mean they have lost इतना पैसा कि उनके कंट्रोल के बाहर अब चीजें चल जा चुकी है। जितनी उनकी हैसियत थी उससे कहीं ज्यादा वो पैसे हार चुके हैं। And that is simply why you should avoid this. That is simply why most people say that trading is a gamble. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सच में ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या सिर्फ आपको करना नहीं आता? क्योंकि अगर आप सब लगा दे रही ट्रेडिंग पे, आपका घर, आपका गाड़ी, पैसा, लोन, गोल्ड, बीवी का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, भाई का पैसा, देन इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट मार्केट्स फॉल्ट, राइट? आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है, अच्छा विन रेट हो सकता है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ड्रॉ डाउन कंट्रोल नहीं करते तो अकाउंट या तो धीरे धीरे या एक झटके में, लेकिन ब्लीड तो करेगा ही। तो आज मैं आपको एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट मॉडल दिखाने वाला हूँ जो आपके लूजिंग स्ट्रीक्स को प्रोटेक्ट करता है और आपको मार्केट में लॉन्ग टाइम टर्म के लिए सर्वाइव कराता है, आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कैपिटल, राइट? बहुत सारे ट्रेडर्स एक बहुत ही बेसिक रूल फॉलो करते हैं, 1% रिस्क ऑफ द कैपिटल। मतलब एक ट्रेड पे आप 1000 रुपये रिस्क करोगे, अगर लॉस हुआ तो 1000, अगर विन हो गया तो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करते हुए आप उतना जीतोगे। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, सिर्फ रिस्क पर ट्रेड से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते। प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली डिपेंड करती है दो चीजों पे। एक है आपका विन रेट और दूसरा है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन करो दो ट्रेडर्स हैं, ठीक है? दोनों 10 ट्रेड्स लेते हैं, दोनों हर ट्रेड में अपना 1% ही रिस्क करते हैं, यानी 1000 रुपये। ठीक है, दोनों के पास लाख रुपए कैपिटल है, दोनों इतना ही रिस्क करते हैं। अभी पहला ट्रेडर जो है 10 में से 6 ट्रेड्स जीतता है, ठीक है, और दूसरा और 4 ट्रेड्स लूज करता है, लेकिन इसका रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:1। तो मतलब ये जीता, हारा तो 1000, जीता तो भी 1000 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 6 विन्स यानी 6000 प्रॉफिट, 4 लॉसेस यानी 4000 लॉस। फाइनल प्रॉफिट आया भाई का 2000, ठीक है। अब दूसरा ट्रेडर देखो, ये भाई सिर्फ 4 ट्रेड जीतते हैं 10 में से, ठीक है, लेकिन इनका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3। मतलब हारे तो 1000, जीते तो 3000। तो भाई के होते हैं 4 इवेंट्स और 6 लॉसेस। 6 लॉसेस में भाई हारे 6000, 4 विन में 12000 जीत। अब इनका सीधा इस बंदे से 3x गुना रिटर्न होता है, ठीक है। तो अब इट्स क्वाइट डिबेटेबल कि आप विन रेट पे फोकस करें या विन साइज पे फोकस करें। मैंने बहुत ट्रेडर्स देखे जो विन रेट अच्छा है उनका, लाइक लिटरली 70-80% है, बट विन साइज 1:1 है या 1:1.5 हो जाता है कभी कभी, बट नॉट मोर देन दैट। और मैंने ऐसे भी देखे जो बहुत ही घटिया विन रेट है, लाइक 30% विन रेट है, बट उनका रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:4, ठीक है। मैं पर्सनली विन साइज वाला बंदा हूँ, मेरे लिए हायर रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। एंड आई थिंक मोस्ट प्रोफेशनल ट्रेडर्स या आप फर्म्स भी देख लो, सिर्फ विन रेट पे फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड ड्रॉ डाउन कंट्रोल, राइट? वेन एवर यू सी बिग ट्रेडर्स, उनका एक बेट सही होता है एंड दे सॉर्ट ऑफ मेक इट। सो हाउ डज दैट वन बेट गेट राइट? इट्स नॉट लाइक देयर इज $500 million टू गेन 500 million, राइट? बहुत कम रिस्क करते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो और लूज कितना भी ये हो, बट लूजिंग स्ट्रीक्स आएंगे। और ऐसा नहीं है कि 2 या 3 आएंगे, 6-7 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, ठीक है।
तो वही जगह है जहाँ ये जगह है जहाँ ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लूजिंग स्ट्रीक के टाइम भी सेम रिस्क कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आता है हमारी स्ट्रैटेजी, जिसे मैं कहता हूँ डायनेमिक, जिसे कहते हैं डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट। मान लो, कमिंग बैक टू द एग्जांपल, 1 लाख आपका कैपिटल है, 1% आप रिस्क कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, जब तक ये 1 लाख का कैपिटल ड्रॉ डाउन में 95K का नहीं होता है, यानी आप 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल में ही हारते हैं, तब तक आपको 1% ही रिस्क करना है। द मोमेंट यू रीच 95% ऑफ योर कैपिटल, you have to drop your risk to 0.5% of your initial capital। कितना होगा? 0.5% would be 500 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो एग्जाम्पल, या तो आप 0.5% ऑफ द करंट कैपिटल करो, या 0.5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल करो। 0.5% ऑफ करंट कैपिटल करोगे, आपको बहुत मैथ्स करना पड़ेगा। 950 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 425 समथिंग ऐसे आएगा। और 425 भाई तुम कैसे एग्जैक्ट लगाओगे मार्केट में, है ना? 500 भी जब तुम लगाते हो एक एवरेज होता है, या तो लॉट पे डिपेंडिंग 450 लगता है या 600 लगता है ना? तो मेरे हिसाब से इनिशियल कैपिटल के हिसाब से, और अगर आपका इनिशियल कैपिटल एक राउंड फिगर है, तो इट्स बेस्ट कि आप एक राउंड फिगर के हिसाब से ये लेके चलो, रिस्क पर ट्रेड। ठीक है। अब इससे क्या होगा, मार्केट कंडीशंस चेंज हो गए, स्ट्रैटेजी अंडर परफॉर्म कर रही है ना? ये तो साइकोलॉजी इफेक्ट हो रही है, किसी भी रीजन से आप पैसे आ रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, 5,000 या 5 बार आप कंटिन्यू ट्रेड हार चुके हो, तो थोड़ा साइकोलॉजी पे असर पड़ता है। कितना भी बढ़िया ट्रेडर हो, वो खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि भाई, विल आई एम आई सीरियसली डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना? तो इसलिए स्टेज पे फोकस होता है सर्वाइवल, ये अपना मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है। और समझो आपने 0.5 रिस्क किया और आप और ट्रेड हार गए, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आप ईगो ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इतना पैसा हारने के बाद यू मे ऑल्सो ओवरसाइज कि भाई 2,000 रिस्क कर देता हूँ या 3,000 रिस्क कर देता हूँ, 2 गुना मिलेगा, 6,000 बना लूंगा, सब पैसा रिकवर, है ना? तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे करते करते समझो आप आ गए 90,000 पे, दैट इज 90% ऑफ योर इनिशियल कैपिटल। यहाँ पे आपको कर देना है 0.25% ऑफ योर इनिशियल कैपिटल एज योर रिस्क। अब ये एग्जाम्पल है, ठीक है? 250 रुपये अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होगा रिस्क करना पर ट्रेड, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो 0.25% ऑफ योर इनिशियल कैपिटल पे रिस्क करना है, 250 रुपये पर ट्रेड। अब अकाउंट का, इससे क्या होगा, अकाउंट का ब्लीडिंग ड्रामेटिकली स्लो हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपका रिस्क तुरंत इंक्रीज बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपको लगेगा कि 0.25 कर दिया, एक तो ट्रेड जीत गए, इसके बाद रिस्क इंक्रीज कर देता हूँ, नहीं। यू आर सपोज टू स्टे एट 0.25% रिस्क टिल यू कम बैक एट 95% ऑफ योर इनिशियल कैपिटल। ठीक है। अब आप बोलोगे भाई 0.25 अगर मैं 1:1 करता हूँ, तो कब जाके मैं 95 पे आऊंगा? 5% गेन करने के लिए मेरे को 20 ट्रेड्स लग जाएंगे। एग्जैक्टली माई फ्रेंड, दैट्स एग्जैक्टली वाई यू नीड टू हैव अ हाई रिस्क रिवॉर्ड। यू नीड टू हैव 1:3, 1:4। 1:4 चलो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए इनिशियली, बट 1:3 ट्राई करो। मिनिमम 1:2.5, इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए आपको। ठीक है। क्योंकि ये बात सही है तुम्हारी, अगर तुम एक 1:1 कर रहे हो भाई, 20 ट्रेड कब मिलेंगे? तुम स्कैल्पर भी रहे तो भी 20 ट्रेड्स कितने ही दिन मिलेंगे तुमको? हर रोज तो नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेट डेज भी मिला तो भी 40 दिन चलेंगे तुम्हारे पैसे रिकवर करने में, है ना? वही अगर तुम्हारा 1:3 है, तो 20 को अपन 3 से करेंगे, एवरेज 6 या 7, 7 ट्रेड्स में आप 5% इंक्रीज कर दोगे, है ना? फिर जब आप 0.5 रिस्क करने लग जाओगे तो 1.5 कमाओगे, 3-4 ट्रेड्स में आप वापस इनिशियल कैपिटल पे आ जाओगे। तो भाई, रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करो। ठीक है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू अस दिस, 90K पे आ गए। अब इसके नीचे से अगर ड्रॉ डाउन होता रहता है, 85K, 80K, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर। 0.25% कैन बी योर, शुड बी योर मिनिमम रिस्क। 0.1, 0.25 करके कुछ फायदा नहीं है। घटिया ट्रेड्स देने लग जाओगे इस लेवल पे, क्योंकि इस लेवल पे तुम्हें पैसे से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब बेसिकली 0.25 का आधा करने की जरूरत नहीं है, इज व्हाट आई एम सेइंग। 0.25 ही रहने दो, चलते चलते रहो, सर्वाइव करो, स्ट्रैटेजी देखो, देखो कि यहाँ तक क्यों आए तुम। वाज इट रियली बिकॉज योर स्ट्रैटेजी डिडंट वर्क आउट, और इट वाज बिकॉज, मोस्ट प्रॉब्ली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ तक तुम इसलिए आए होगे क्योंकि कभी एक आध बार तुमने ओवरसाइज किया होगा। ठीक है, होता है, मैं भी करता हूँ, मैं भी मैसअप करता हूँ। ठीक है, तो इट्स फाइन, बट प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ठीक है। और जब तक आप 95K पे आते नहीं हो, तब तक कीप इट एट 0.25। जब आप 1% पे, जब आप फुल कैपिटल पे वापस आ जाओगे, इनिशियल कैपिटल पे, यू कैन कम बैक टू 1% ऑफ योर रिस्क। इससे और ट्रेडिंग का गेम ना भाई, एक्चुअली प्रेडिक्शन का गेम है ही नहीं, ये सर्वाइवल का गेम।
All this while I've survived in the markets because I've been very conservative with how much I risk. And I know some people may call it fear, some people may call it कि भाई तुम्हारी फटती है ज़्यादा रिस्क करने के बाद। अरे भाई भाड़ में जाए जो लोग बोलते हैं, ठीक है, वो तुम्हें पैसा नहीं दे रहे, तुम्हारे घर वाले या तुम्हारी जॉब ये तुम्हें पैसा दे रही है। ठीक है, तो तुम्हें जितना हैंडल होता है अभी के लिए उतना रिस्क करो, आपका एज प्ले आउट करो, आपका एज बढ़ाओ। ठीक है, आप कभी भी किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछना, लाइक इफ यू आई गिव यू आई थिंक वर्ड्स ऑफ विजडम या कहीं पे उमर अशरफ करके एक ट्रेडर है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ही इज बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 10 to 15 ईयर्स, नॉट एग्जैक्टली श्योर, 12-13 साल हो गए उन्हें। उन्होंने क्या कहा था कि भाई मुझे जब आई थिंक व्हेन आई वाज इन माय 11th ईयर आल्सो, तभी आई वाज़न्ट श्योर इफ आई विल मेक मनी इन माय 12th ईयर, लाइक, एंड ही हैज बीन प्रॉफिटेबल सिंस आई थिंक 4th और 5th ईयर ऑफ हिज ट्रेडिंग करियर, व्हाटएवर इट इज। वहां से वो 10-11 साल तक कंटिन्यू प्रॉफिटेबल रहा, अभी तक मतलब कंटिन्यू प्रॉफिटेबल रहा है। बट हर ट्रेडर का होता है भाई, 10 तुम्हें लग रहा है कि मुझे 5 साल हो जाएंगे, 4 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली मेक इट। देयर इज नेवर एन इवेंचुअली मेक इट सिचुएशन इन ट्रेडिंग। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोचो, कितना कमा सकते हैं, नहीं कितना कम लूज कर सकते हैं। बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक रहेगा भाई, इस पे बात करेंगे। ठीक है, इससे बचना है, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, इस आदमी से बचना है हमें बस। ओके, आई होप यू हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।